हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हमने आपके लिए एक सुंदर सी धार्मिक पहेली चुनी है जो कि इस प्रकार से है कि त्रिया चरित्र न जाने कोई और कसम मार के सत्ती हुई। दोस्तों, बहुत अच्छी पहेली है और जो भाई कई दिन से हमारे लिए कमेंट कर रहे हैं कि हमारी पहेली का पहले उत्तर दो, हमें ये पहेली का उत्तर दो, उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि उन सभी का उत्तर मैं अवश्य दूंगा। वो धैर्य धारण करें। मैं उनसे ये निवेदन करता हूँ, ये वायदा करता हूँ कि मैं प्रत्येक भाई का उत्तर दूंगा और उनके कमेंट करने के लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग हमारे चैनल पर कमेंट करते हैं वो बार बार धन्यवाद के पात्र हैं। इसलिए दोस्तों, आज पहले हम इस पहेली का उत्तर देने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जिन भाइयों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, आते हैं अपने मूल प्रसंग पर। पहेली में लिखा है कि त्रिया चरित्र न जाने कोई और कसम मार कर सत्ती हुई। दोस्तों, इस पहेली को हम एक कथा के माध्यम से सुलझाएंगे। हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे उज्जैन नगरी की तरफ। क्या हुआ दोस्तों, उज्जैन नगरी में एक बार एक बड़ा सत्यवादी चोर था और केवल वह 4 आना की चोरी करता था, चवन्नी की चोरी करता था। और दोस्तों, उधर महाराज विक्रम भी अपनी प्रजा का हाल चाल देखा करते थे, रात्रि में वेश बदलकर गश्त पर जाया करते थे। होता क्या है कि वह चोर जाता है और उज्जैन नगरी के एक बहुत बड़े सेठ के घर में घुस जाता है। लेकिन घुसने से पहले चौराहे पर खड़ा उन्हें एक गश्त देता हुआ अलग ही वेश में आदमी दिखाई देता है। तो वह उसके पास जाता है और उससे कहता है कि भाई आप कौन हो। तो इस पर महाराज विक्रम कहते हैं कि हे भाई, मैं तब बताऊंगा, पहले आप बताओ कि आप कौन हैं। तो वह चोर कहने लगा कि मैं चोर हूं, लेकिन मैं सत्यवादी चोर हूं। मैं केवल 4 आने की चोरी करता हूं। इससे अधिक किसी का कितना भी माल पड़ा हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। होता क्या है दोस्तों, महाराज विक्रम समझ गए और कहने लगे अपने मन में कि केवल 4 आने की चोरी करेगा जिसका पता भी नहीं चलता है, कोई बात नहीं, इसको चोरी करने दो। लेकिन मैं देख रहा हूं कि ये वास्तव में सत्यवादी चोर है या नहीं। तो वह चोर उस नगर सेठ के घर में घुस गया। इधर महाराज विक्रम देख रहे हैं बाहर से, और महाराज विक्रम ने भी यही परिचय दिया था कि मैं भी चोर हूं। तो दोस्तों, वो बाहर खड़े थे और चोर अंदर घुस गया। अब वह समस्त उसका जो मकान था उसमें घूम के आया चोर, लेकिन उसे 4 आने की कोई वस्तु नहीं मिली जिसे वह चोर सके। अब क्या होता है, वहां घुस जाता है जहां पर सेठ और सेठानी सोए हुए थे। सेठानी की आयु मुश्किल से बहुत कम थी, ज्यादा नहीं थी, जवान अवस्था में थी सेठानी। और उसने कान में कुंडलों के अलावा कुछ बालियां पहन रखी थी सोने की, जो कि उस समय 4 आने की ही बनती थी। वह चोर सोचने लगा कि मेरे लिए तो केवल ये बालियां हैं, मैं इन बालियों को ही ले सकता हूं। तो उस चोर ने जाकर के उस सेठानी के कानों को पकड़ के और उन बालियों को उतारा। तो उतारने लगा तो उस सेठानी को पता चल जाता है और वह चोर से कह रही है कि अरे तू कौन। उसने कहा मैं चोर। कि तू एक बात बता मुझे,
ये तुझे इधर उधर इतना धन नहीं दिखाई दे रहा मेरा? उस कॉर्नर में जाके देख, सोने का ढेर पड़ा है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? जो तू मेरे कान की बालियों को उतार रहा है। चोर कहने लगा, सेठानी, मैं इस तरह का चोर नहीं हूं जो तू समझ रही है। मैं सत्य का बांधा हुआ चोर हूं, सत्यवादी चोर हूं। केवल 4 आने की चोरी करता हूं, इससे ज्यादा नहीं करता, चाहे किसी की कितनी भी संपत्ति पड़ी हो। जब इस बात को सेठानी ने सुना तो सेठानी कहने लगी, हे चोर, जब तू इतना सत्यवादी है तो मुझे भी तेरे साथ लेकर चल। अब चोर कहने लगा कि सेठानी, मेरा एक साथी और भी है जो बाहर खड़ा है, मैं उससे पूछकर आता हूं कि सेठानी ने मुझसे इस प्रकार से कहा है, उसको मैं मेरे साथ ले आऊं या नहीं। तो दोस्तों, ऐसा कहकर के वह चोर उन बालियों को तो अपने जेब में रख लेता है और चला जाता है महाराज विक्रम के पास, जो कि चौराहे पर खड़े हुए थे। वहां जाके कहता है कि बंधु, आपकी चोरी लग गई? तो वह कहता है कि नहीं, आपकी? कि हाँ, मेरी चोरी लग गई, लेकिन उसमें एक शर्त है। जब मैं कान की बालियों को उतार रहा था इस सेठ की पत्नी के, तो उसने मुझसे कहा कि तू ऐसा क्यों कर रहा है? तो उसने कहा, मैंने उससे कहा कि मैं सत्यवादी चोर हूं, केवल 4 आने की चोरी करता हूं, इससे अधिक नहीं। तो वह इस बात से मुझ पर मुग्ध हो गई है और वह कह रही है कि मुझे भी अपने साथ लेकर चल। तो महाराज विक्रम ने यह सुना और महाराज विक्रम चोर से कहने लगे कि तू ऐसा कर, उससे यह कहे कि तू पहले तेरे पति को मार दे, तब हम तुझे हमारे साथ ले सकते हैं, नहीं तो हम आपको हमारे साथ नहीं ले जाएंगे। दोस्तों, चोर महाराज विक्रम की इन बातों को सुन के आ जाता है और पहुंच जाता है उस सेठानी के घर में, और सेठानी कहती है चलूं? तो चोर कहने लगा, नहीं नहीं। वह कहने लगी, तो ऐसा क्यों? कि उसमें मेरी एक शर्त है। मेरे साथी चोर ने कहा है कि उस सेठानी से कहो कि पहले वह अपने पति को मारे, तभी तो हम उसे अपने साथ ले सकते हैं। तो तू पहले अपने पति को मार दे और हम तुझे अपने साथ ले चलेंगे। दोस्तों, सेठानी ने क्या किया? उसने कहा, ठीक है, मैं अभी मार देती हूं मेरे पति को। जाती है कमरे के अंदर, तो वहां पर दोस्तों एंगल, जिनको खूंटी कहते हैं, उन पर एक तलवार रखी हुई थी। उस तलवार से तलवार को उठा लिया है। इधर महाराज विक्रम भी देखने चले आते हैं कि मारती है या नहीं। तो उसने तलवार को उठा करके अपने पति की गर्दन को उड़ा दिया। जब गर्दन को काट दिया तो वह चोर भी भाग गया और राजा भी भाग गया, क्योंकि राजा जैसे ही भागा उसने सोचा कहीं गांव के आगे दिखे, तो वह चोर भी भाग जाता है। दोनों अपने अपने घर को भाग गए। अब तो दोस्तों प्रातः काल होता है। सेठानी कहती है कि मेरे पति को चोरों ने मार दिया और मैं अब सती होऊंगी। दोस्तों, ग्रामीण कहने लगे, सेठानी पतिव्रता है, इसको सती हो जाने दो। तो राजा तक भी ये सूचना पहुंच जाती है। तो राजा मन में हंसता है और कहता है कि कितनी पाखंडी औरत है ये, जिसने स्वयं ने अपने हाथों से अपने पति को मार दिया है और अब वह सती हो रही है। दोस्तों, चिता बना दी जाती है, उसके पति की लाश को रख दिया गया और उसमें बैठ जाती है सेठानी। उसी समय वह महाराज आ जाते हैं तो देख रहा है सारा नगर के सेठानी सती हो रही है। तो दोस्तों, जब उस सेठानी ने सूर्य देव से अग्नि मांगी तो उसके नाखूनों में होकर अग्नि भी प्रज्वलित हो जाती है, चिता में अग्नि लग जाती है। दोस्तों, महाराज आश्चर्य करते हैं और कहते हैं कमाल की बात हो गई। पास में जाते हैं चिता के में
और कहते हैं कि त्रिया चरित्र न जाने कोई, कसम मार के सत्ती हुई। अरे सेठानी, मैं खुद उस चोर के साथ था जो सत्यवादी चोर था, और तू अब सती हो रही है। तूने खुद ने अपने पति को मेरे सामने तलवार से मारा है। तो वह सती कहने लगी, ए महाराज, मैं सती हूं, भले मेरा पति मैंने खुद ने मारा है, लेकिन ऐसा है राजा बाजा बजन दे, मतना मोकू छेड़, मेरी तोकू का परी तू अपनी आप निवेर। हे राजा, तुझे पता नहीं कि तेरे साथ भी यही घटना हो रही है, लेकिन मैं सत्यवादी स्त्री हूं, मेरा सत नहीं डिग पाया। तेरी एक रानी है, वह एक जिंद के साथ रहती है, तुझे ये पता नहीं है। तो तू सुन ले, तू तेरी निवेर, मुझे सती होने दे, बाजे को बजने दे। और दोस्तों, वह सेठानी सती हो जाती है। तो दोस्तों, अगली जो हमने पहेली बोली है उसको हम अन्य वीडियो में आपके लिए सुना देंगे, आपको वीडियो डाल देंगे। तो दोस्तों, ये पहेली यहां पर लगती है। मैं समझता हूं दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, इसलिए मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूं कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।